श्लोक नंबर 45 द्वितीय अध्याय। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेमयात्मवान। आगे सजाग कर दिया था कि अगर तुम भोगों में ही चित्त को रखोगे कि उसी की प्राप्ति जहाँ से होगे वैसी ही दिशा के कर्म में अपने को आयोजित करते रहोगे तो सावधान हो जाओ। क्यों? एक मुखी कभी हो नहीं पाओगे। इसीलिए भगवान ने वहाँ सावधान किया था और यहाँ और सावधान कर रहे कि तुम वेदासक्त मत हो। तुम्हारा जो लक्ष्य है वो वेदों से परे का है। वेद तो उसमें कल्पित है। तो उस जमाने में त्रैगुणीय विषय वेदा जो कहा, ये सारे वेद जो है 3 गुणों का कार्य रूप संसार को ही विषय करने वाले, मैंने विषयासक्ति बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि पहले जो पुष्पिताम वाचम करके वेदवाणी की बात कही थी, क्योंकि वेद में इतने अपरंपार मंत्र है कि न पूछो बात। अगर आपने सोचा कि मेरे बाल इतने लंबे और मजबूत हो जाए कि वो वहाँ सामने पेड़ तक जाके उसको लपेट के उस पेड़ को गिरा दे, तो उसके लिए भी मंत्र मिल जाएंगे आपको ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए। कैसे कैसे विशिष्ट शक्तियाँ हमारे असुरों के पास थी। उन्होंने तपस्या कर करके साधना का यही उपयोग किया था। तो क्या पाया? कुल सहित नाश ही हुआ। पहले कुछ काल उनको लगा कि हमसे सब डरते हैं। डराता कौन है एक्चुअली? किसी को जो स्वयं डरता हो। जो स्वयं किसी से नहीं डरता वो किसी को डराएगा भी। तो ये गुण अपने में धीरे धीरे इन चीज़ों के आश्रित होएंगे तो आप देखना कि वो गुण तुम्हारे में बिना चाहे आ रहा है। और नहीं तो फिर सावधान होकर इसको अर्जित करना चाहिए। ये बहुत बड़ी मूड़ी है हमारी कि हम किसी से नहीं डरते। मुंह से बोल देना नहीं होता। ये अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए ऐसे कहते हैं, वो वास्तव में अंदर से डरते हैं। डरता वो नहीं, मृत्यु सामने आ जाए या ऐसी परिस्थिति हो कि जेब में कुछ न हो, रोटी के लिए भी तरसता हो, एक एक सांस के लिए तरसता हो, फिर भी उसकी श्रद्धा, उसकी निष्ठा न हिले। कितना भी उसके ऊपर कोई कितना भी दोष डाले, वो जानता है कि मैं निर्दोष हूँ। हमारे सामने देखो मीरा है, नरसिंह है, कबीर, कैसे कैसे आरोपों के भागी हुए थे वे। हाँ, बड़े बड़े महापुरुष कोई नहीं बचे, कोई, सबने सहना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में जो पार उतरेगा, एक कसौटियाँ है। जितनी हायर डिग्री लेनी होती है उतनी ही विशेष मुश्किल भरे प्रश्न होते हैं। उसको सोल्व करके जो दे पाता है वही तो उस डिग्री पाता है। फिर समझना चाहिए। हम तो ये सोचते हैं ना, उल्टा सोचते हैं। भगवान के साथ भी सौदेबाजी, अपने कर्मों के साथ भी सौदेबाजी कि हम भक्ति कर रहे, हम तो बहुत सबका भला चाहते हैं, हम तो भगवान के सिवा कहीं कुछ और इधर उधर जाते नहीं, हम तो आध्यात्मिक है। और फिर हमारे ऊपर ऐसा दुख क्यों आया? अरे आज तो आध्यात्मिकता की दिशा समझ में आई और जा रहा, कुछ तेरा कुछ बड़ों का पुण्य तेरे काम आया है, उदय हुआ है। परंतु कई जन्म बिता के आए, उसमें अनजाने में या जानकर भी, पता नहीं किस समय किसके ऊपर हमने आतंक फैला दिया होगा। आज हमारे साथ हो रहा है। तो कोई भी, इस सृष्टि का कायदा है कि कोई भी कर्म बिना फल दिए खारिज नहीं होता। तो हम कर्म तो अब हमारे हाथ में जो है उसमें हम सजाग रहे हैं। इस बार हम आध्यात्मिक दिशा पकड़ी है, परंतु फल तो छुटा हुआ तीर है। आगे जो जो कर्म जाने अनजाने में हुए हैं हमारे, वो सारे के सारे कर्म हमें भुगतने पड़ेंगे। और यदि भगवत कृपा से
ये जन्म हमारा अंतिम हुआ हो तो बहुत ज़्यादा कर्म भुगतने पड़ेंगे कि और 2-4 जन्म अगर आगे हमारे हिसाब में हैं तो वो ठाकुर हमको उससे बचा लेना चाहते हैं कि अब जन्म नहीं, इसी समय में तेरी मुक्ति निर्धारित कर सकता हूँ। तो इसके लिए भी बहुत अधिकाधिक भुगतना पड़ता है। एक शायद माधवाचार्य का या कोई और संत का प्रसंग है, वो यात्रा में जा रहे थे, पहले पूरा टोला जा रहे थे, कबीला। तो यात्रा में निकले थे और अचानक इनको बीच में दस्त हो गए। तो अब यात्रियों को, साथियों को रोकना तो ठीक भी नहीं, उन्होंने कहा आप जाओ आगे बढ़ो। और वो जरा सड़क से हट के किनारे हो गए। इतना अधिक दस्त हो रहा था इनको कि रुका नहीं जा रहा था और हालत बहुत ख़राब हो गई थी, वो झाड़ियों में पड़े रहे। तो अचानक कोई आया, एक देहाती सा बन के, वनवासी सा, और उनको कोई दवाई दी, उससे थोड़ा आराम आया। वो कुछ दिन आता रहा, वो उनकी गंदगी साफ करता, फिर इनको नहलाता धुलाता, दूसरे वस्त्र पहनाता और दवाई भी देता। तो इस प्रकार करते करते वो कुछ दिन निकले, ठीक हो गए सब। उन्होंने सोचा कि दूर तक कोई गांव तो आया नहीं था और यहाँ तो घना जंगल है आगे, तो गांव तो संभव नहीं है। आदमी कहाँ से आया, इसको कैसे पता चला कि मैं यहाँ? तो क्या आप कहाँ से? अरे मैं आ रहा हूँ। तुम्हें क्या, तुम्हें ठीक हो रहे से मतलब है? अब तुम यात्रा में जा सकोगे, जाओ। उसने हाथ पकड़ लिया, ऐसे नहीं जाऊँगा। बताओ कौन से गांव से आया, कौन हो तुम, नाम बताओ। फिर भगवान का चारा नहीं था, तो भगवान चुप रहे। उसने कहा मैं जान गया कौन है। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि मेरे मल मूत्र साफ किए, इतनी मेरी सेवा करी, दवा दी, तो इससे तो तुम्हारे लिए क्या असंभव है? तुम मुझे ठीक ही कर देते। भगवान क्या ठीक कर देता तो और जन्म 2 लेने पड़ते तुझे। तो तेरे आगे अब तू मुक्त हो सकता है, इसीलिए तेरे को इसी जन्म में सारे कर्म भुगतवाने थे, तो इसलिए मैं तेरी सेवा कर सकता हूँ। कर्म तो भुगते बिना खारिज नहीं हो सकता, मेरे हाथ में नहीं है। कर्म का कायदे का पालन मुझे भी करना पड़ता है। भगवान जब गए तो उनका एक पैर पे दूसरा पैर उठा, तो सुंदर गुलाबी तलवे को वो पार्थी एक जो था, उसने हिरण का मुंह समझा और तीर छोड़ा। जब यहाँ आया हिरण लेने तो देखा इतना पछताने लगा, रोने लगा। भगवान ने कहा क्यों पछता रहा, हिसाब पूरा हुआ, मैं जा रहा हूँ अब। तू भी, क्योंकि पहले महीने तू वाली था, मैंने छुप के तेरे को तीर मारा था, आज तूने मुझे मार दिया। कर्मों का कायदा यहाँ जो आएगा उस सबको मानना पड़ेगा। तो इसी प्रकार हमें अपना सोचने की तैयारी रखनी चाहिए कि भगवान की दिशा में जाएंगे तो बहुत विघ्न आ भी सकते हैं। कभी परिवार वाले विरोधी भी होते हैं, कभी सहकारी होते हैं। विरोधी हो तो वहाँ अहंकार नहीं दिखना चाहिए कि हम तो अच्छे काम में जाते हैं और आप क्यों रोकते हो, ये करते हो। नहीं, अगर वे रोकते हैं, उनकी कोई ज़रूरत में बाधा आते तो वो ज़रूरत पूरी ज़रूर कर दो। अपना कुछ कार्य साधना आगे पीछे कर दो, अपना आराम छोड़ो। चाहे हमने करना है, हम रात को उठ के भी कर लेंगे अपना काम। हमारी नींद की परवाह हमने नहीं करनी, अपना आराम की परवाह नहीं करनी, अपनी सेहत की परवाह नहीं करनी। क्यों? योगक्षेमम वहाम्यहम् करेगा वो। अब हमने सौंप दिया है अपने जीवन का सारा भार, तो हमने केवल उसका चिंतन करना है। और हम जिसके बीच में है उन लोगों का जितना कर सके उतना यथाशक्ति संतोष देना है, सेवा करनी है। इसमें हमने ये नहीं अहंकार करना है कि हम तो भगवत भजन में लगे हैं तो तुम्हारा कुछ काम नहीं कर सकते। ये तो गलत हो जाएगा। फिर वहाँ से आप मार्ग करना, उसके बाद आपका भजन में चित्त कम लगना शुरू होगा, वो विक्षेप रहेगा ही रहेगा मन में। इसीलिए
कहीं भी विरोध है तो इसको तत्काल मिटा दो, शरणागत हो जाओ उस समय तो, है ना। और विरोध हमेशा मिटा दो, क्योंकि नहीं तो जब ध्यान में बैठोगे तो विरोध और विरोधी ही याद आएंगे, तो आपका भजन रुकावट करेगी। इसलिए विरोध कहीं भी जीवन में आवे तो उसको हमने आगे नहीं बढ़ने देना। और हम बहुत अलग दिशा के यहाँ हैं और आप लोग समझते नहीं हो, ऐसे कोई भाव मन में नहीं आने देना, क्योंकि अभी तो हम स्वयं भी एकड़ा घूटने बैठे हैं। और हम अगर ऐसे मानने लगेंगे कि हम तो बहुत समझदार हैं और ठीक ठीक कर रहे हैं और ये विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे कभी भी मानने की गलती नहीं करना। अपने को हमेशा जो समझना चाहिए वो मेरी बुद्धि समझ नहीं पा रही है, जो करना चाहिए वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, और जितना करना चाहिए उतना भी नहीं हो रहा है, मैं तो ऐसे ही प्रभु चाहता हूँ। आपने जो पुरुषार्थ के इंगित किया है तो मैं कोशिश करता हूँ। अभी परम प्रयत्न पुरुषार्थ क्या है ये भी अभी समझ से बाहर है, पर तो मैं चलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कितना चल पा रहा हूँ, कितनी दिशा सही है, वो आप मेरे साथ रहना बस। इस प्रकार के हमेशा अपनी दीनता का भाव कभी भी न छोड़ना। और कभी भी जरा सा भी, जैसे कल मैंने कहा था ना परसों, कि अपनी विशेषता को जानना है कि हमें भगवान ने पसंद किया है, हमारा मन सत्संग के लिए तरस रहा है, पर तू इसको इसमें नहीं आने देना, वो हमारे अंदरूनी मिलकत है, इसको छुपा के रखना। उसके लिए एकांत में 2 आंसू बहा लेना। जब आप, आजकल तो रसोइयाँ ऐसे ही होती है, जब वो कुछ चाय बना रहे तो दीवार की तरफ मुंह है रसोई में, तब 2 आंसू भले गिरा लो कि प्रभु इसमें से कब छुड़ाओगे, और जब चाय का कप लेके किसी को देने जाओ तब हंसते हुए दो। तो ये अपनी अंदरूनी ये है, हम क्या चाहते हैं अपने प्रभु से वो दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी मिलकत है। मुश्किल से हमें रत्न प्राप्त हुआ है, इस रत्न को गोपनीय रखना है। ये जो गोपिकाएँ इतनी मान्य थी कि उन्होंने कृष्ण को इतना जतन करके गोपनीय रखा। इसीलिए वो जो गोपन कर सकता है वह गोपी, हमने गोपी होना है। अपने प्रभु को अपने अंदर में गोपन करके रखना है। हमारी भक्ति को, हमारे ज्ञान को, विज्ञान को हमने अंदर गोपन करके रखना है, और अंदर ही अंदर वो कमल विकसित होते जाना चाहिए, हृदय कमल हमारा, कि जिसमें आके स्वयं वो विराजे, वो रुक न पाए हमें मिले बिना। ऐसा हमारे में से सुगंध प्रेम की और इनके न पाने की जो एहसास, वो सतत रहना चाहिए। पर बाहर की दुनिया में हम ऐसे ही बने रहे जैसे वो लोग चाहते हैं, अनपढ़ गंवार रस। उनकी बात, हाँ हाँ बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा लाए, कहाँ से खरीदा, बहुत अच्छा मिल गया आपको, आपकी पसंद, आपकी चॉइस, क्या कहना, ऐसे हैं। पर तो अपनी चॉइस गोपन करके रखना, क्योंकि मुझे इसमें रस ही नहीं है, न समझ आए। अब आपने पसंद किया तो ठीक है, आप प्रसन्न रहो, किसी की प्रसन्नता पर हम प्रहार न करें, पर हम सजाग रहें। तो ये कहते हैं भगवान यहाँ कि 3 गुणों का कार्य रूप संसार को ही दिखाने वाले वेद के सारे मंत्र हैं। तो निष्कामी जो है उनके लिए निकम्मे हैं ये। तो वो सुख दुख आदि द्वंद्वों से जब रहित होगा, नित्य सत्वगुण को बढ़ाते रहेगा, उसी में स्थित रहने की कोशिश करेगा, तो ऐसे उसको योगक्षेम की भी परवाह नहीं है। वो मांग नहीं है उसकी कि आपने वादा किया था आप करो, ऐसे भी नहीं है। तो भगवान में ही परायणता उसकी हो गई है कि अब मुझे
और योग क्षम तो हम जो कहते हैं तो शरीर और संसार की व्यवस्था हुई ना, तो हम इसको कैसे चाह सकते हैं? हमारी परायणता में बाधा आ जाएगी। भगवत परायणता में हम अगर देहमुखी हो गए तो बाधा पड़ेगी हमारे। हरिओम बोल दो एक बार। ये